यूपी के बागपत में बीजेपी उम्मीदवार सहिंग्र रमाला के रोड शो पर हमला, मारपीट की तस्वीरें आई सामने। अराजक तत्वों पर हमले का आरोप, छपरौली से बीजेपी उम्मीदवार है रमाला। रोड शो के दौरान विरोध में नारेबाजी देखकर कुछ गाड़ियों ने रफ्तार बढ़ाकर वहां से गुजरना मुनासिब समझा, लेकिन कुछ गाड़ियां रुक गईं, तभी शुरू हुई मारपीट। बीजेपी उम्मीदवार की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया, केस दर्ज। बीएसपी ने अमनमणि त्रिपाठी को बनाया अपना उम्मीदवार, यूपी के नौतनवा विधानसभा सीट से दिया टिकट। अपनी पहली पत्नी सारा सिंह की हत्या के आरोपी हैं अमनमणि। पंजाब में आज फिर पीएम मोदी की वर्चुअल रैली, पटियाला और अमृतसर की जनता से जुड़ेंगे पीएम। यूपी में आज आएगा कांग्रेस के वादे का पिटारा, प्रियंका गांधी जारी करेंगी चुनावी घोषणा पत्र, उन्नति विधान दिया नाम। लखनऊ में आज दोपहर 12:30 बजे प्रियंका गांधी जारी करेंगी उन्नति विधान। इससे पहले प्रियंका गांधी यूपी में जारी कर चुकी हैं महिला घोषणा पत्र। यूपी में आज अखिलेश यादव का धुआंधार प्रचार, 8 रैलियों की योजना। दोपहर 12:30 बजे रामपुर के ईदगाह गेट में पहली रैली। उत्तराखंड में आज 3 रैलियां करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अगस्त्यमुनि में दोपहर 12 बजे पहली रैली। गोवा में आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन की तैयारी। आज गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करेंगे प्रचार, पोंडा में राजनाथ की रैली। यूपी में सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैदान में उतरी एसपी गठबंधन की उम्मीदवार पल्लवी पटेल। कहा, केशव प्रसाद हैं सिराथू के बेटे तो मैं हूं सिराथू की बहू। पल्लवी पटेल ने कहा, बेटा अगर निकम्मा हो जाए तो बहू को जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है परिवार की। यूपी में पहले चरण की 58 विधानसभा सीटों पर कल थमा प्रचार, अगले 2 चरणों पर टिकी दिग्गजों की नजर। गुरुवार को सहारनपुर में होगी पीएम मोदी की रैली। गुरुवार को उत्तराखंड में भी पीएम मोदी करेंगे प्रचार, अल्मोड़ा और उत्तराखंड के श्रीनगर में रैली करेंगे पीएम। यूपी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सीएम योगी की भाषा पर उठाए सवाल, केजरीवाल का पुलिसकर्मी को ठुल्ला बताना भूले। संजय सिंह ने सीएम योगी को चौराहा छाप नेता करार दिया। कहा, सीएम को गर्मी निकाल देंगे, ठोक देंगे जैसे शब्द शोभा नहीं देते। अमरोहा में एसपी उम्मीदवार मुखिया गुर्जर का डांस के साथ वोट मांगने का वीडियो वायरल। भड़काऊ बयान देने पर मुखिया पर दर्ज है आचार संहिता उल्लंघन का केस। टीएमसी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। गोवा में डोर टू डोर प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की उपेक्षा का लगाया आरोप, कार्रवाई की मांग। कल पंजाब में वर्चुअल रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किए करारे वार। कहा, करतारपुर साहिब को भारत में नहीं रख सकी कांग्रेस, लेकिन मैंने खोला रास्ता। पंजाब के विकास के लिए, पंजाब के लिए विकास और विश्वास का नया और पुख्ता रोड मैप लेकर आई। पंजाब के लिए एनडीए ने अपने 11 संकल्प। पीएम मोदी ने कहा, हम सिख परंपराओं के साथ खड़े हैं। बीजेपी गठबंधन बनाना चाहता है नवा पंजाब। पीएम मोदी ने पंजाब में 1984 के सिख दंगों का उठाया मुद्दा, कांग्रेस पर नरसंहार में शामिल होने का लगाया आरोप। कहा, हमने दिलाई दोषियों को सजा। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना किया वार, बोले ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है जो पिछली बार यहां ड्रग के कारोबार को मुद्दा बना रहे थे, लेकिन खुद उसे दिल्ली ले आए। पंजाब में बीजेपी, पीएलसी और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ने जारी किया घोषणा पत्र। 11 सूत्रीय संकल्प पत्र में कई बड़े वादे। बीजेपी गठबंधन ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और जैविक खेती के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट का किया ऐलान। घटते जल स्तर के लिए बारिश के पानी का मुफ्त संचय करने का वादा। हरियाणा की तर्ज पर खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का वादा। पदक वीरों को नकद पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सुखबीर बादल के सीएम चन्नी पर आरोपों की नई किश्त। रोपड़ के पहाड़ी इलाके को अवैध खनन से समतल करने का लगाया आरोप। सुखबीर बादल ने चन्नी को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने पर सिद्धू को दी नसीहत। राजनीति छोड़कर फिर कॉमेडी शो में आजमाए हाथ।
सीएम चन्नी का भतीजा भूपेंद्र सिंह हनी अब 11 फरवरी तक ईडी की हिरासत में रहेगा। अवैध खनन मामले में हुई है गिरफ्तारी। नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा, सीएम उम्मीदवार चुनते वक्त राहुल गांधी ने नहीं रखा शिक्षा का ध्यान। नवजोत सिद्धू होते चन्नी से बेहतर सीएम उम्मीदवार। चन्नी को गरीब बताने पर भी किया सवाल। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, कांग्रेस ने सीएम उम्मीदवार घोषित कर की बड़ी गलती। अब सिद्धू की ओर से कभी भी हो सकता है विस्फोट। अमरिंदर सिंह ने कहा, चरणजीत सिंह चन्नी में सीएम बनने की योग्यता नहीं, जाति नहीं, क्षमता के आधार पर तय होना चाहिए मुख्यमंत्री। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने भी कहा, सीएम चन्नी को राहुल गांधी ने किस पैमाने से गरीब बताया। अंबाला के बीजेपी विधायक असीम गोयल ने राहुल गांधी को बताया कॉमेडियन नंबर 1। बोले, जल्द सर्कस में तब्दील हो जाएगी कांग्रेस। सही मायने में अगर देश का नंबर 1 कोई मनोरंजक व्यक्ति है, और सिद्धू जी ने मुझे लगता है अपनी संगत में लेकर उनके ऊपर असर डाल जरूर दिया। बीजेपी विधायक असीम गोयल राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, राहुल ने कहा था सिद्धू के दिल को काटकर देखो तो उसमें पंजाब दिखेगा। पूछा, फिर चन्नी को क्यों बनाया चेहरा। लुधियाना में लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस गिरफ्तार। मारपीट और हत्या की कोशिश के केस में गिरफ्तारी समर्थकों ने कोर्ट में किया हंगामा। सिमरजीत सिंह बैंस ने कांग्रेस सरकार पर झूठे केस में गिरफ्तारी कराने का लगाया आरोप। चुनाव आयोग से किया सवाल, ऐसे माहौल में कैसे हो सकता है भयमुक्त चुनाव। कल मायावती ने भी पंजाब में प्रचार के दौरान कांग्रेस पर किए करारे वार। मायावती ने कांग्रेस को दलित विरोधी और बीजेपी को पूंजीवादी करार दिया। पंजाब में मायावती ने किया दावा, केंद्र ने मेरे कहने पर किसान विरोधी कानून वापस लिया। जनता से की अपील, कांसीराम का था पंजाब में सरकार बनाने का सपना, इस बार करे पूरा। शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग से दर्ज कराई शिकायत। केजरीवाल के बयान को बनाया मुद्दा। वायरल वीडियो में अकाली समर्थकों से पंजाबी में कहते दिखे केजरीवाल, अकाली दल नहीं जीत सकता चुनाव, इसीलिए वोट बर्बाद करने के बजाय आम आदमी पार्टी को दे। कपूरथला में बरपा हंगामा। आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक महिला ने शिक्षा मंत्री राणा गुरजीत सिंह पर पिटाई कराने का आरोप लगाते हुए खुद पर डाला तेजाब, खुदकुशी की कोशिश की। यूपी में पहले चरण के लिए कल खत्म हो गया चुनाव प्रचार। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 58 सीटों के लिए होगी वोटिंग। मिशन यूपी के लिए बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया 16 पेज का संकल्प पत्र। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों के लिए बड़े वादे। 5 साल में सभी किसानों को मुफ्त बिजली, गेहूं और धान पर एमएसपी का भरोसा। कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो, इसलिए उसको सुविधापूर्ण तरीके से संभालने की और उसका ग्रेडिंग करके उसको ज्यादा दाम मिल पाए, इसकी हम व्यवस्था करें। 1000 बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में उज्ज्वला योजना को नया रूप देने का किया वादा। होली और दिवाली में मिलेंगे 2 सिलेंडर मुफ्त। बीजेपी के संकल्प पत्र में लव जिहाद को लेकर बड़ा ऐलान। गुनहगारों को कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख जुर्माने का वादा। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देगी बीजेपी। विधवा निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपए मिलेगा मासिक पेंशन। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अखिलेश यादव का तंज। बोले, जिनकी बातें झूठी हैं और जो हर बार जनता को झांसा देते हैं, उन पर यूपी की जनता नहीं करेगी विश्वास। समाजवादी पार्टी ने भी जारी किया घोषणा पत्र। लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा। गरीबों के लिए खुलेंगे समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर। समाजवादी पार्टी ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण का दिलाया भरोसा। गरीबों को हर साल 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए भी किए बड़े वादे। आंदोलन के दौरान मृतक किसानों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद का दिलाया भरोसा। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। लखनऊ में एक मंच पर नजर आए ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। पश्चिम बंगाल के सीएम ने ए मेरे वतन के लोगों गाना गाकर लता दीदी को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने उछाली फुटबॉल, खेला होबे का दिया नारा। खेला होगा, इसी के लिए अखिलेश जीतेगा। खेला होबे আমরা বাংলায় নিয়েছিলাম স্লোগান। मथुरा में प्रियंका गांधी ने की यमुना की पूजा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह।
उत्तराखंड के खटीमा में प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं बीजेपी के उम्मीदवार। उत्तराखंड के गंगोलीहाट में राजनाथ सिंह ने किया चुनाव प्रचार। पुष्पा के डायलॉग से बीजेपी के लिए मांगे वोट। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। रुड़की के मंगलौर में सचिन पायलट ने झोंकी ताकत। कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो पूरे होंगे सारे वादे। प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का सबसे बड़ा सियासी अटैक। बोले कांग्रेस नहीं होती तो इमरजेंसी, सिखों का संहार और कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं होता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री। कहा कांग्रेस नहीं होती तो राजनीति में नहीं होता परिवारवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर किया वार। बोले कांग्रेस को आज नेशन शब्द पर भी आपत्ति है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के वार पर राहुल गांधी का पलटवार। बोले पीएम ने नहीं दिया मेरे 3 सवालों का जवाब, मुझे नहीं चाहिए किसी से सर्टिफिकेट। डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कांग्रेस आग बबूला। राज्यसभा से किया वॉकआउट। कहा पीएम ने दिया चुनावी भाषण। अपने मुद्दे रखने के बजाय या राष्ट्रपति जी के भाषण में जो उन्होंने कहा है उन विषयों को वहां पर प्रस्तावित करने के बजाय उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की टीका करते गए। पीएम मोदी के हमले पर पी चिदम्बरम का पलटवार। बोले कांग्रेस नहीं होती तो ना आजादी होती और ना ही संसद। कोरोना को लेकर केजरीवाल पर पीएम के आरोपों का आम आदमी पार्टी ने दिया जवाब। संजीत सिंह बोले महामारी में खून के आंसू रोई है जनता। रामपुर में आजम खान की पत्नी और विधायक तंजीम फातिमा का बयान। आजम खान का विरोध करने वालों का समर्थन करें सामाजिक बहिष्कार। कि जितने भी मुखालिफ लोग हैं जो आजम खान साहब के जेल को ये कहते हैं कि सही जेल गए और उनका बुरा चाहते हैं, आप ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार। पीएम मोदी की तारीफ में बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। मुझसे मेरे दोस्त ने एक बार कहा बीजेपी को अब कमल की जगह मोदी को बना लेना चाहिए चुनाव चिन्ह। बिहार के हाजीपुर में थाने के सामने हुई झपटमारी। सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरे। लुटेरे महिला से 95,000 रुपए से भरा बैग लेकर हुए फरार। पुलिस अब तक मल रही है हाथ। फिल्म अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर रील नहीं रियल लाइफ के हीरो नजर आए। हादसे में घायल व्यक्ति की बचाई जान। कोटकपुरा बाईपास के पास हुआ था हादसा। मोगा जाते वक्त सोनू सूद ने देखा हाईवे पर 2 गाड़ियों की टक्कर हुई थी। एक कार में फंसा पड़ा था एक युवक। सोनू सूद ने घटनास्थल पर रोकी अपनी गाड़ी, खुद घायल व्यक्ति को कार से निकाला और गोद में उठाते हुए उसे अपनी गाड़ी में डाला। गड्डी बंद कर दो भाई, कोई है गड्डी बंद करो भाई, गड्डी बंद करो। घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाने के बाद सोनू सूद ने उसके इलाज का बंदोबस्त किया और कुछ देर वहां रुके रहे। अब खतरे से बाहर युवक। कानपुर में आर्थिक तंगी से परेशान एक मिमिक्री कलाकार ने सोशल मीडिया की पोस्ट में खुदकुशी का लिखा संदेश, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते पहुंचकर बचाई जान। ओडिशा के नयागढ़ में पुलिस ने 2 अस्पताल कर्मियों समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बच्चा तस्करी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। पुणे में साहूकार से परेशान एक 65 साल की महिला भीख मांगने को हुई मजबूर। 40,000 रुपए उधार लेने के बाद अब तक चुकाया 8 लाख कैश फिर बकाया। केरल पालक्कड़ में ट्रैकिंग के दौरान ऊंची पहाड़ी पर फंसा युवक, 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीता। गिर में शेर को देखकर जान बचाने के लिए कछुए ने दिखाई चालाकी। कैमरे में कैद वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के सूरत में जीआईडीसी के मिल में भीषण आग। दमकल की गाड़ियों को घंटों तक करनी पड़ी मशक्कत। महोबा में दबंगों ने युवक को मारी गोली। तिलक समारोह के दौरान पिता से विवाद होने के बाद की फायरिंग। छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार कार ने चेक पॉइंट पर खड़े पुलिस कर्मियों को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। इटावा में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों ने मरीजों को किया बंद। पुलिस ने ताला तोड़कर मरीजों को कराया आजाद।
हरियाणा के हिसार में दर्दनाक हादसा, ईंट की ट्रॉली पलटने से 2 महिला मजदूरों की मौत। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला, दोपहर 1:30 बजे से अहमदाबाद में शुरू होगा मैच। वेस्टइंडीज से वनडे सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। पहले मैच में 6 विकेट से दर्ज की थी जीत। टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, शिखर धवन और श्रेयस अय्यर हुए कोरोना मुक्त, आइसोलेशन पीरियड भी हुआ खत्म। ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी आइसोलेशन में, बीसीसीआई की टीम कर रही है निगरानी। न्यूजीलैंड और भारत की महिला क्रिकेट टीम के बीच T20 मुकाबला, क्वींसटाउन में हो रहा है मैच।